ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। कल इसमें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छति अभयं स्वपुंसाम्। मेरे साथ पढ़िए। विश्वस्य जन्म स्थिति संयम अर्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते अम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छति अभयं स्वपुंसाम्। स्मृतं प्रयच्छति अभयं स्वपुंसाम्। शब्दार्थ है विश्वस्य विराट ब्रह्मांड के जन्म सृजन स्थिति पालन संयम अर्थ है प्रलय के लिए भी कृत धारण किया हुआ या स्वीकृत अवतारस्य अवतार का पद अम्बुजम चरण कमल ते आपके ब्रजेम शरण में जाते हैं सर्वे हम सभी शरणम शरण यत जो ईश हे भगवान स्मृतम स्मृति प्रियच्छति प्रदान करके अभयम साहस स्वपुंसाम भक्तों का। ये भगवान विष्णु के वो भक्त हैं देवता लोग जो स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको कार्य सौंपा कुछ जो वो करने में असमर्थ हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। आपने देखा ब्रह्मा जी भी नहीं कर पा रहे थे, क्या किया, तपस्या की, दे दिया भगवान ने बुद्धि। ये तो भगवान अगर आप तपस्या करते हैं, आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको बुद्धि दे सकते हैं ऐसा। हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, आपको भी पता है। इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। स्मृति बहुत जरूरी चीज है। आपने देखा जैसे हम वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं, स्मृति कम हो जाती है, सभी की नहीं। जिस पर भगवान ने स्मृति देनी है देते हैं, जिसमें सोचते हैं अब जरूरत नहीं है कम कर देते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक क्या कहता है, संन्यस्त अहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदे सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद च अहम। मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं मैं ही हूँ जिससे ये सबके हृदय में हूँ। संन्यस्त अहम हृदय सन्निविष्टो, हरे के हृदय में बैठा हुआ हूँ परमात्मा के रूप में। मैं ही मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे ही द्वारा आपको स्मृति याददाश्त ज्ञान और अपोहनम मतलब विस्मृति हो जाती ना। किसको हो जाती, जो भौतिकतावादी में लग जाते हैं, भगवान उनकी विस्मृति करा देते हैं, वो फिर भगवान की तरफ नहीं आ पाते। हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की
इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की चरण ग्रहण करते हैं, शरण शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। साहस प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: विराट जगत की सृष्टि, पालन तथा प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर अर्थात शिव 3 अवतार हैं। ये भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रक अथवा स्वामी हैं, जो दृश्य जगत के कारण है। विष्णु सतोगुण के स्वामी हैं, ब्रह्मा रजोगुण के तथा महेश्वर तमोगुण के प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार हैं। सतोगुणी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी लोग शिव की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान कृष्ण के अवतार हैं। क्योंकि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, देवतागण सीधे भगवान के चरण कमलों का निर्देश ग्रहण करते हैं, विभिन्न अवतारों का नहीं। किंतु भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधी की जाती है। विभिन्न शास्त्रों से पता चलता है कि देवतागण विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं और जब कभी, जी प्रभु जी, हाँ, मैं करता हूँ क्योंकि माता जी, 1 मिनट। जब कभी, ये आपका दूसरी लाइन, और जब कभी, हाँ, और जब कभी विश्व के कामकाज के प्रशासन में कोई कठिनाई आती है तो वे अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं और इस प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती है, भगवान के रूप में नहीं। विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं और जो ऐसा नहीं करते वे असुर कहलाते हैं। विष्णु सदैव देवताओं के पक्ष लेते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों का पक्ष भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें उनमें रुचि लेने से वे उनके समान बन जाते हैं, अपितु कभी कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वे ऐसा कुछ करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो, धन्यवाद माता जी। ये आपने देखा, जो सतोगुणी हैं वो भगवान की स्तुति करते हैं। इसमें ये देवता लोग ये भी सतोगुणी होते हैं, लेकिन क्या है, ब्रह्मा जी को पूरे ब्रह्मांड का भार है उनके ऊपर। और जैसे क्यों करते हैं कभी कभी असुरों को मदद को, जैसे हिरण्यकश्यप था, ब्रह्मा जी ने वो वरदान दे दिया आप देखते हैं, क्योंकि वो उनके ब्रह्मांड में एक व्यक्ति इतनी भयंकर तपस्या कर रहा है कि उसके शरीर में दीमक लग गया। तो क्योंकि वो प्राणी उनका है, ब्रह्मा जी की का कर्तव्य है अपने ये सब लोगों का देखभाल करना, किया उन्होंने ऐसा। हमको लगता है कि मरने देना चाहिए था, लेकिन ये उन्होंने किया ऐसा, इसलिए कहा गया है। अपितु कभी कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वे ऐसा कुछ करते हैं। शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दिया, हम सोचते हैं नहीं देना चाहिए था, तो ऐसा लगता है। लेकिन जो सतोगुणी लोग हैं वो हमेशा भगवान की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यत्स अनुबंधे असति देह गेहे मम अहम इति ऊढ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतो अपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवत पद अज्म पदाब्जम भगवन पदाब्जम यत्स अनुबंधे असति देह गेहे मम अहम इति ऊढ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतो अपि पुर्याम भजेम तत्ते
भगवन् पदाब्जम पद अब्जम चरण कमल भगवान के। मेरे साथ पढ़े। यत् स अनुबंधे असति देह गेहे मम अहम इति ऊर्ध्व दुराग्रहाणाम् पुंसां सुदूरं वसतो अपि पुर्याम् भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। सबका अर्थ है यत् क्योंकि स अनुबंधे पास में बंधने से, पास कहते हैं जाल, असति इस तरह होकर, देह स्थूल शरीर, गेहे घर में, मम मेरा, अहम मैं, इति इस प्रकार, ऊढ़ महान गंभीर, दुराग्रहाणाम अवांछित उत्सुकता, पुंसाम मनुष्यों की, सुदूरम काफी दूर, वसतः रहते हुए, अपि यद्यपि, पुर्याम शरीर में, भजेम पूजा करें, तत् इसलिए, ते तुम्हारे, भगवान हे भगवान, पद अब्जम चरण कमल। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध हैं और मैं के विचारों से बधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, बिल्कुल, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। ये कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध हैं और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिसके कारण मनुष्य कष्ट में ग्रहित जीवन बिताता रहता है। यह भौतिक शरीर तब तक चलता जाता है जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारणा से विरत नहीं हो जाता। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की यह प्रेरणा मेरा तथा मैं का बोध है। मैं सारे विश्व का सर्वे सर्वा हूँ। मेरे पास बहुत सी वस्तुएं हैं और मैं अधिकाधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा। संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है? मैं स्वामी हूँ और मैं ईश्वर हूँ। मेरे अतिरिक्त और है ही कौन? ये सारे विचार अहम मम दर्शन अर्थात मैं ही सब कुछ हूँ को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसी जीवन धारणा से संचालित व्यक्ति भव बंधन से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। किंतु यदि कोई केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए राजी हो सके तो संसार के कष्टों से निरंतर तिरस्कृत व्यक्ति भी बंधन से छुटकारा पा सकता है। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने और इस तरह जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। कलयुग पाप पूर्ण कर्म फलों से ओतप्रोत है और लोग इस युग के गुणों में अधिकाधिक लिप्त हैं, किंतु कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है
अतएव मनुष्य को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल सके। मिल सके। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद हरे कृष्ण आपका। प्रभु जी। ये देखिए, कलयुग पापपूर्ण कर्म फलों से उत्प्रोत है और लोग इस युग के गुणों में अधिकाधिक लिप्त हैं, किंतु कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। प्रभुपाद कह रहे हैं, अतः मनुष्य को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल सके। यह है गुण। आप कृष्ण कथा सुनते हैं, भागवतम नित्यम भागवत सेवया, बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। रोज भागवत सुनना, ये धीरे 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 जब भागवत पूरी हो जाएगी, आप में इतना ज्ञान हो जाएगा कि अब इस संसार को छोड़ते समय आप सब बंधन से अपने को अलग करके भगवान पर अपना मन केंद्रित कर देंगे, सीधे वैकुंठ जाएंगे। ये तब होता है जब आपने भगवान के कथा को पूरा सुना है। पूरा भागवतम सुनने का मतलब बहुत बड़ा काम आपने किया। भगवत गीता सुनी आपने, पढ़ी भी, बार बार पढ़ी, और अब भागवतम पढ़ते हैं। एक बार हम एक क्लास में पढ़ते हैं, जिनको समय हो एक बार उसको दोबारा पढ़िए, तो आपको बहुत ही इसका हमको फायदा है। प्रभुपाद कह रहे हैं इस, क्योंकि आप कहेंगे अरे आप कह रहे हैं भागवत पढ़ने से आप वैकुंठ चले जाएंगे, लेकिन आपने तो कहा कि 16 माला जपो, जो आपको तकलीफ देती है। 16 माला जपो, सात्विक खाना खाओ और 4 पापों से अपने को मुक्त करो, ये कहा है। तो हाँ, जब आप धीरे 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 पढ़ने लगते हैं, सुनने लगते हैं भागवतम को, तो आप अपनी मालाएं बढ़ा के 16 कम से कम कर लेते हैं। आप कभी भी ये 4 पाप नहीं करते। आप हमेशा समझ जाते हैं कि खाना सात्विक ही खाना अच्छा है, समझ जाते हैं, तो आप करने लगते हैं, वो अपने आप हो जाता है। तान्वै ही असद वृत्तिभिर अक्षभिर्ये पराहृत अंतर मनसः परेश अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्या तान्वै ही असद वृत्तिभिर अक्षभिर्ये पराहृत अंतर मनसः परेश अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्या। मेरे साथ पढ़िए, मैं संधि विच्छेद करके पढ़ता हूँ कहीं कहीं पर, वो अच्छा रहता है। तान्वे ही असत वृत्तिभिर अक्षभिर्ये ही असत वृत्तिभिर अक्षभिर ये तान्वे ही असत वृत्तिभिर अक्षभिर्ये पराहृत अंतर मनसः परेशा पराहृत अंतर मनसः परेशा अथो न पश्यन्ति उर्गाय नूनम
ये ते पदन्यास विलास लक्ष्य शब्दार्थ है तान भगवान के चरण कमल वह निश्चय ही क्योंकि असत भौतिकतावादी वृत्ति भी बहिरंग शक्ति से प्रभावित होने वालों के द्वारा अक्षिभी इंद्रियों द्वारा ये जो पराहृत दूरी पर खोए हुए अंतः मनसः आंतरिक मन को परेश हे परम अतो इसलिए न कभी नहीं पश्यन्ति देख सकते हैं उर्गाए हे महान नूनम लेकिन ये जो ते तुम्हारे पदन्यास कार्यकलाप विलास दिव्य भोग लक्ष्य देखने वाले हे महान परमेश्वर वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतः दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं क्यों क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है ये फर्क है मेरे साथ पढ़िए हे महान परमेश्वर हे महान परमेश्वर वे अपराधी व्यक्ति वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतः दृष्टि जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है भाव से आस्वादन करना है। हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। पढ़िए जय तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि भगवत गीता 18.61 में कहा गया है, भगवान हर एक के हृदय में स्थित हैं। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सके, किंतु जिन लोगों को अंतर्दृष्टि बाहरी कार्यकलापों से आच्छादित हो चुकी होती है, उनके लिए यह संभव नहीं है। शुद्ध आत्मा जिसका लक्षण चेतना है, एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से अनुभव की जा सकती है, क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है। जैसा कि भगवत गीता में संस्तुति की गई है, योग पद्धति मानसिक कार्यकलापों को भीतर में ही केंद्रित करना है और इस तरह अपने अंदर भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना है। किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जिनको भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, अपितु वे केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं, जिसे वे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। चेतना का ऐसा साक्षात्कार भगवत गीता द्वारा चुटकी बजाते सिखाया जा सकता है, जबकि तथाकथित योगियों को भगवान के चरण कमलों पर अपने अपराध के कारण इसे पाने में वर्षों लग जाते हैं। सबसे बड़ा अपराध तो व्यष्टि आत्माओं से भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना है या भगवान तथा व्यष्टि आत्मा को एक तथा अभिन्न मानना है। निर्विशेषवादी प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं और त्रुटिवश वे व्यष्टि चेतना को परम चेतना मानते हैं। परम के प्रतिबिंबवाद को कोई भी निष्ठावान सामान्य जन बिना किसी कठिनाई के स्पष्टता समझ सकता है। जब जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो जल के भीतर आकाश तथा तारे दोनों दिखते हैं, किंतु आकाश तथा तारों को समान स्तर पर नहीं माना जाता। तारे तो आकाश के अंश हैं, अतएव उन्हें पूर्ण के समान नहीं माना जा सकता। आकाश पूर्ण है और तारे अंश हैं, वे एक हो ही नहीं सकते।
जो अध्यात्मवादी अर्थात योगी परम चेतना को व्यष्टि चेतना से पृथक नहीं मानते, वे उतने ही अपराधी हैं जितने कि भगवान के अस्तित्व तक को ही नकारने वाले भौतिकतावादी। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन ना तो अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों को देख सकते हैं, ना ही वह भगवत भक्तों को देख सकते हैं। भगवत भक्त इतने दयालु होते हैं कि वे लोगों को ईश चेतना से आलोकित करने के लिए सभी स्थानों में घूमते रहते हैं, किंतु अपराधी जन भगवत भक्तों का स्वागत करने का अवसर खो बैठते हैं। यद्यपि अपराध सहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक शिकारी तथा देवऋषि नारद की एक रोचक कहानी है। एक जंगल में एक शिकारी रहता था जो यद्यपि महान पापी था, किंतु वह जानबूझकर अपराध नहीं किया करता था। वह नारद की उपस्थिति से तत्काल प्रभावित हुआ और अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग स्वीकार करने को राजी हो गया। किंतु नल कुंवर तथा मणिग्रीव अपराधियों को देवताओं के बीच में रहते हुए भी अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा। यद्यपि एक भक्त की कृपा से बाद में भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त ना हो ले, तब वे अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं। किंतु अपने अपराधों तथा अपनी नितांत भौतिकतावादिकता के कारण वे भगवत भक्तों तक का दर्शन नहीं कर पाते। बाहरी कार्यों में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतः दृष्टि का हनन कर डालते हैं। फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते जो अनेक स्थूल तथा सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण होते रहते हैं। भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों का यही स्वभाव है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। अभी तो मुझसे पीछे निकाल। बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने। भगवत गीता के जैसा कहा गया है 18वें अध्याय के 61वां श्लोक में क्या कहा गया है, कह रहे हैं प्रभुपाद। श्लोक है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयसे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, प्रत्येक परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, आपको पता है ये सब, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। सबको घुमा रहे हैं भगवान। जो जैसे भक्ति करता है अपनी तरफ खींच लेते हैं, और अगर आसुरी स्वभाव का है तो ऐसे उसके ऊपर एक ओढ़ मार देते हैं कि वो भगवान को कभी समझ ही नहीं सके, देख ही नहीं सके। भगवान हृदय हर एक के हृदय में स्थित है, तो स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सके। आपके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। कब दर्शन कब होंगे आपके? जब आत्म साक्षात्कार होगा। कब होगा आत्म साक्षात्कार? हृदय की शुद्धि, गंदगी हटानी है पहले, और गुरु की कृपा चाहिए। ये तो प्रभुपाद फिर कहते हैं कि उनसे बच के रहो, निर्विशेषवादी जो कहते हैं मैं ही भगवान हूँ। वो अपने, हमारी आत्मा जो है ये व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि का मतलब इंडिविजुअल है। भगवान की आत्मा, इसमें फर्क है। क्या फर्क है? जैसे एक बूंद पानी और समुद्र में, ये फर्क। गुण एक सा है, लेकिन इसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं हो सकता जो एक बूंद पानी का प्रभाव इतना नहीं हो सकता जो समुद्र का है। एक बूंद पानी में गुण वही है पानी के, लेकिन वो अगर आप कहें कि आप एक बहुत बड़ा आपका फार्म हाउस है, उसकी सिंचाई नहीं कर सकता ये, और समुद्र सब कुछ कर सकता है। ये चीजें ये बताया। परम के प्रतिबिंब बात को कोई भी निष्ठावान सामान्य जन किसी कठिनाई के स्पष्ट समझ
कठिनाई के समझ सकते हैं। जब जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो वे जल के भीतर आकाश तथा सारे तारे दोनों दिखते हैं। ये कह रहे हैं कि भगवान और जैसे आकाश को पूर्ण माना जाता है और जो तारे जो हैं उस पर आप ये नहीं कह सकते तारे ही आकाश है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहना है कि आत्मा परमात्मा नहीं है, अलग अलग है दोनों, ये हमको समझना है। और इसके बाद फिर भगवत भक्त बहुत दयालु होते हैं, ये कह रहे हैं प्रभुपाद। कौन भगवत भक्त की चर्चा हो रही? नारद की। नारद भगवान के महान भक्त हैं। उन्होंने एक शिकारी था, वो क्या करता था कि जानवरों को अधमरा बनाता था, अधमरा बना के रखता था। फिर जब उसको अधमरा क्यों बनाता था? मार करके, ताकि वो अगर अधमरा नहीं होगा तो क्या होता है, सड़ जाता है ना शरीर, तो वो अधमरा बना के छोड़ रखता था ताकि उसमें जीवन चलता रहे। तब तक वो एक प्राणी को खाता था, फिर जो अधमरा है उसको खाता था। नारद ने उससे कहा ये खाना ही है तो मार के खा, ऐसा क्यों इनको क्यों इतना तंग क्यों कर रहा है? उसने कहा कि मुझे तो मेरे पिताजी ने ऐसे ही बताया, मुझे अपने जीवन पालन के लिए यही कहा है, जंगल में जाओ, मारो, ये करो। नारद ने फिर उसको ज्ञान दिया, तो ऐसा कर। तो उसने कहा मैं खाऊंगा कैसे? नारद ने कहा तेरे खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, तो इन जानवरों को मत मार, प्राणी है, ये तूने नहीं पैदा किया, इनको क्यों मार रहा? ये भगवान की संतान है। ऐसे करके वो नहीं मारा उसने। तो उसके कुटिया में जब पता लगा, सबको पता था ये महान राक्षसी स्वभाव का है, वो था नहीं ऐसा, उसको वैसे ही सीखा माँ बाप से। तो जब उसके सोचा उसने कि मैं बिना मारे हुए मैं खाऊंगा क्या, तो देखा उसके पास खाना एक उसके घर के बाहर रखा हुआ है, खाया, वो तो खुश हो गया, नहीं मारा। उसके बाद क्या हुआ, आस पड़ोस में लोगों को पता लगा, उसने जानवर की हत्या बंद कर दी, तो लोग उसके लिए खाना ले, बल्कि इतना खाना उसके पास आने लगा, उसको कहना पड़ा कि मुझे इतना नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए जो मैं खा सकता हूँ। तो फिर नारद गए, किसी को, नारद के साथ कोई और भी थे, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई ऋषि थे। तो नारद जैसे पहुंचे, वो नारद के चरणों को पड़ गया, वो कहेगा मुझे जितना चाहिए उससे ज्यादा आने लगा। बाद में वो भगवान का महान भक्त बन गया। फिर उसने वो छोड़ करके नदी के किनारे एक कुटिया बना दी, उसमें रहता था। और दूसरा नलकूबर और मणिगिरी, ये कुबेर के दो पुत्र थे। इनसे अपराध हुआ, बहुत बेशर्मी से एक सरोवर में नहा रहे थे और शरीर नंगा था, और लड़कियों के साथ, युवतियों के साथ नहा रहे थे, नग्न थे। और युवतियों ने जैसे नारद को देखा, अपने को ढक लिया। ये इन्होंने ऐसा नहीं किया। नारद ने श्राप दिया कि तुम वृक्ष बन जाओगे अशोक के। तो फिर नारद को विनती की गई कि गलती हो गई इनसे तो नारद ने कहा ठीक है, सांप को वापस नहीं लिया जा सकता है, कम किया जा सकता है। नारद ने कहा कि द्वापर में भगवान आएंगे, वो तुम्हारा उद्धार कर देंगे, तब तक तुम वृक्ष बने रहोगे, फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो आप जो भगवान जो दामोदर के रूप में जब माँ यशोदा ने उनको बांध दिया था, ये जिससे मट्ठा बनता है ना, उसके जो स्तंभ होता है उसको क्या कहते हैं, उससे बांध दिया था। तो वो उसको भगवान, वो कहीं माँ यशोदा उस काम में लगी तो वो चल पड़े,
तो उससे क्या हुआ कि वो जो डंडा है, खंबा जिसके ऊपर आप मक्खन को घुमाते हैं, वो धुरी जो है, धुरी उखल प्रभु जी, उखल उखल वो उखल जो है नीचे गिर कर वो भगवान आगे गए और ये अशोक के दोनों पेड़ उखड़ गए। तो वहां से नलकूबर और मणिग्रीव खड़े हो गए, दोनों का उद्धार किया भगवान ने। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान भक्त ऐसे कि उनकी कृपा ऐसे होती है इन चीजों पर और इन लोगों पर जो अभक्त हैं। 46वां श्लोक है, पानेन ते देव कथा सुधाया प्रबद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथा अंजसा अन्वीयुर अकुंठ धिष्णयम्। मेरे साथ पढ़िए, पानेन ते देव कथा सुधाया पानेन ते देव कथा सुधाया प्रबद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथा अंजसा अन्वीयुर अकुंठ धिष्णयम्। शब्दार्थ है, पानेन पीने से, ते आपके देव हे प्रभु, कथाएं सुधाया अमृत की, प्रबुद्ध अत्यंत प्रबुद्ध भक्त्या भक्ति द्वारा, विशद आशया अत्यधिक गंभीर विचार से युक्त, ये जो वैराग्य सारम, वैराग्य का सारा तात्पर्य, प्रतिलभ्य प्राप्त करके, बोधम बुद्धि, यथा जिस तरह, अंजसा तुरंत, अन्वीयो प्राप्त करके, अकुंठ धिष्णयम् आध्यात्मिक आकाश में, वैकुंठ लोक। हे प्रभु, जो लोग आपकी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों चीज बहुत जरूरी है, वैराग्य और ज्ञान। मेरे साथ पढ़िए, हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य माता जी। कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा निर्विशेषवादी मानसिक चिंतकों तथा भगवान के शुद्ध भक्तों में जो अंतर होता है वह यही है कि निर्विशेषवादी प्रत्येक अवस्था में पर ब्रह्म के कष्ट साध्य ज्ञान से होकर गुजरते हैं, जबकि भक्तगण अपने प्रयास के आरंभ से ही समस्त आनंद के धाम में प्रवेश करते हैं। भक्त को भक्तिमय कार्यकलापों के विषय में केवल श्रवण करना होता है, जो कि सामान्य जीवन के किसी भी कार्य की तरह सरल होता है। वह बहुत ही सरल ढंग से
से कार्य करता है, जबकि मानसिक चिंतन को बागजाल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कुछ तथ्य रहते हैं और कुछ तो निर्विशेष अवस्था बनाए रखने के लिए दिखावा मात्र होते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर प्रयासों के बावजूद निर्विशेषवादी भगवान की ब्रह्म ज्योति के निर्विशेष तादात्म्य में लीन हो जाता है। इसे तो भगवान के शत्रु भी उनके द्वारा मारे जाने पर सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, किंतु भक्तगण ज्ञान तथा वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोकों में जाते हैं। जो आध्यात्मिक आकाश के लोग हैं, निर्विशेषवादी को तो केवल आकाश प्राप्त होता है, उसे कोई वास्तविक दिव्य आनंद नहीं प्राप्त होता, जबकि भक्त उन लोगों को प्राप्त होता है जहाँ असली आध्यात्मिक जीवन होता है। गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपलब्धियों को धूल की तरह झाड़ देता है और एकमात्र भक्ति को स्वीकार करता है जो दिव्य परिणति है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि भक्ति कितनी सरल है करनी, और जो निर्विशेषवादी हैं वो कितने घोर कठिन तपस्या से होकर उनको गुजरना पड़ता है। बहुत तकलीफ देह है वो। तकलीफ देह क्यों है? क्योंकि मन को कंट्रोल करो, कितना कठिन है मन कंट्रोल करना। और भक्ति क्या कहती है? मन को भगवान की सेवा में लगा, बस इतना। और कैसे करें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र का जप करते रहो और ये करते 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 आप में परिवर्तन आएगा। फिर आपका मन कंट्रोल होने लगेगा कुछ बहुत। लेकिन थोड़ा सा आपको इसके साथ, ये प्रयास के साथ में क्या करना है कि आपको थोड़ा चीजों से विरक्ति भी रखनी है। चीजों को विरक्त रखने से आपका मन इधर उधर कम भटकता है। अगर आपको चीजों से बहुत ज्यादा लगाव न हो तो मन कभी नहीं भटकेगा। सैतालीसवां श्लोक है, तथा परे च आत्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यात् न दुसेवया ते। मेरे साथ पढ़िए। तथा परे च आत्म समाधि योग, तथा परे चात्मसमाधियोग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम् त्वमेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यात् न तु सेवया ते। शब्दार्थ है तथा, जहाँ तक, अपरे अन्य, च भी, आत्म समाधि दिव्य आत्म साक्षात्कार योग साधन, बलेन के बल पर, जित्वा जीतकर, प्रकृतिम अर्जित स्वभाव या गुण, बलिष्ठाम अत्यंत बलवान, त्वाम तुमको, एवं एकमात्र धीरा शांत पुरुषम व्यक्ति को, विशंति प्रवेश करते हैं, तेषाम उनके लिए श्रम अत्यधिक परिश्रम स्यात् करना होता है, न कभी नहीं, तू लेकिन सेवया सेवा द्वारा ते तुम्हारी। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि भक्त केवल भक्तिमय सेवा द्वारा संपन्न करता है। भक्तिमय सेवा संपन्न करता है और उससे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। भक्ति में कष्ट नहीं है और प्राप्ति गजब है, भगवत धाम मिलता है। और जो लोग निर्विशेषवादी बहुत कठिन तपस्या से, उनमें तो अगर आप मन इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, आउट, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत सारे लोग तो कर ही नहीं पाते। ये आप आसन में ही बैठना मुश्किल है, तो ये जो 8 सोपान है अष्टांग योग के, बहुत कठिन, उसको तो
बिरला ही कोई कर सकता है। तो इस और भक्ति में कुछ नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये और चीजों से लगाव कम। क्या कर्म फल की आसक्ति छोड़नी है, कर्म फल की आसक्ति त्यागना ये जरूरी है, और धीरे धीरे वो हो जाता है। तो कर्म फल को आप क्या करो, कर्म करो, फल भगवान के ऊपर छोड़ दो। ये चीज सबके लिए लागू होती है। तो ऐसा होता है। आपने मेरे साथ पढ़ा ये? नहीं प्रभु जी। प्रभु जी नहीं पढ़े। अन्य लोग भी जो अन्य लोग भी जो इस दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं, दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा हो जाते हैं, तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, प्रकृति के गुणों पर विजय पाली है, आप में प्रवेश करते हैं, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है। जबकि भक्त केवल भक्तिमय सेवा संपन्न करता है भक्तिमय सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। तात्पर्य माता जी। अलका माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रेम के श्रम तथा उनसे मिलने वाले लाभों की दृष्टि से भक्तगण सदैव उन लोगों से आगे रहते हैं जो ज्ञानियों या निर्विशेषवादियों तथा योगियों की संगति के पीछे बावले रहते हैं। अपरे अन्यों शब्द इस संदर्भ में अत्यंत सार्थक है। यह शब्द उन ज्ञानियों तथा योगियों का द्योतक है जिनकी एकमात्र आशा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने की रहती है। यद्यपि उनका गंतव्य भक्तों के गंतव्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु अभक्तों को भक्ति की अपेक्षा अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। भक्तों की अपेक्षा अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। कोई यह सुझाव रख सकता है कि भक्ति में सेवा संपन्न करने में भक्तों को भी पर्याप्त श्रम करना होता है, किंतु इस श्रम की क्षतिपूर्ति दिव्य आनंद की वृद्धि से हो जाती है। भक्तों को भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने से व्यस्त न रहने की अपेक्षा अधिक आनंद मिलता है। पुरुष तथा स्त्री के पारिवारिक संयोग में दोनों ही के लिए अधिक श्रेय तथा उत्तरदायित्व रहता है, अधिक श्रम तथा उत्तरदायित्व रहता है। फिर भी जब वे अकेले होते हैं तो संयुक्त कार्यकलापों के अभाव में उन्हें अधिक झंझट प्रतीत होता है। निर्विशेषवादियों का मिलन तथा भक्तों का मिलन समान स्तर पर नहीं होता। निर्विशेषवादी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके अपनी वैयक्तिकता पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि भक्तगण परम पुरुष भगवान के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान बनाए रखने के लिए अपनी वैयक्तिकता बनाए रखते हैं। इस तरह भावों का आदान प्रदान दिव्य वैकुंठ लोकों में होता है। अतएव जिस मुक्ति की तलाश निर्विशेषवादी करते हैं वह भक्ति में पहले ही प्राप्त हो चुकी होती है। भक्तगण अपनी वैयक्तिकता बनाए रखकर दिव्य आनंद प्राप्त करते हुए स्वयमेव मुक्ति पाते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है कि भक्तों का गंतव्य वैकुंठ या अकुंठ जिष्णे होता है, वह स्थान जहाँ चिंताएं समूल नष्ट हो जाती हैं। किसी को भक्तों के गंतव्य तथा निर्विशेषवादियों के गंतव्य को एक समान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोनों के गंतव्य स्पष्टतः पृथक पृथक है और भक्त द्वारा प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद भी चिन्मात्रा या केवल आध्यात्मिक भावनाओं से भिन्न होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बताया कि जो निर्विशेषवादी है, जो उनको सायुज्य मुक्ति भगवान में लीन होना,
और जबकि भक्त जो है भगवान के साथ में रहता है, वैकुंठ में, वो आनंद उठाता है। तकलीफ होती है, थोड़ा बताया है, जो भक्ति को भी, लेकिन उसको आनंद भी आता है। तो वो आनंद की प्राप्ति वहां नहीं होती, यहाँ होती। जब आप भक्ति करते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, प्रकृति के 3 गुणों से आप ऊपर उठते हैं, जो आनंद आपको मिलता है, वो आनंद से आपका सारा कंपनसेट हो जाता है। आपको इतना सुखमय जीवन हो जाता है जब आप 3 गुणों को त्याग देते हैं। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। 48 का, हाँ, 48वां श्लोक कर लेते हैं, क्योंकि इसका तात्पर्य बड़ा नहीं है। तत्ते वयं लोक शिक्षयाद्य त्वया अनुशिष्टा त्रिभिरात्मभिः स्मः सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रं न शक्नुम तत्प्रतिहर्तवे ते। तत्ते वयं लोक शिक्षयाद्य त्वया अनुशिष्टा त्रिभिरात्मभिः स्मः सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रं न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवे ते। मेरे साथ पढ़िए। तत्ते वयं लोक शिक्षयाद्य त्वया अनुशिष्टा त्रिभिरात्मभिः स्मः त्वया अनुशिष्टा त्रिभिरात्मभिः स्मः त्वया अनुशिष्टा त्रिभिरात्मभिः स्मः सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रं न प्रतिहर्तवे न प्रतिहर्तवे। शब्दार्थ है तत्, इसलिए तुम्हारा, वयम हम सभी, लोग संसार, शिष्य के लिए आदि, हे आदि पुरुष, त्वया तुम्हारे द्वारा अनुशिष्टा, एक के बाद एक उत्पन्न किया जाकर, त्रिभिः 3 गुणों द्वारा, आत्म भी अपने आप से, स्म भूतकाल में, सर्वे सभी, वियुक्ता पृथक किए हुए, स्व विहार तंत्रम अपने आनंद के लिए कार्यों का जाल न नहीं शक्नुमः कर सके, तत् वह प्रतिहर्तवे प्रदान करने के लिए ते तुम्हें। हे आदि पुरुष, भगवान को कह रहे हैं, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतएव शिष्य के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। मेरे साथ पढ़िए। हे आदि पुरुष, हे आदि पुरुष, हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं,
किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत किंतु हम प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं, एक बाद एक जन्म लेते हैं। इसलिए हम हम कर्म में अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। पृथक होते हैं। अतएव शिष्ट के बाद हम अतएव शिष्ट के बाद हम दिव्य आनंद के हेतु आनंद सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद जी की और प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यह विराट सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्यशील है। विभिन्न प्राणी भी उसी प्रभाव के अधीन है। अतएव वे भगवान को तुष्ट करने के लिए एकजुट होकर कर्म नहीं कर सकते। कार्यों की इस विविधता के कारण भौतिक जगत में कोई ऐक्य या सामंजस्य नहीं हो सकता। इसलिए सर्वोत्तम नीति यही है कि परमात्मा के लिए काम किया जाए। इससे वांछित ऐक्य स्थापित हो सकेगा। हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद। माता जी आवाज। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट पे हैं। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा में आप